हे गाइस, टुडे यू आर हियर विद इंग्लिश विद मैक्स एंड आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू नॉट स्किप द टॉपिक, वॉच टिल द एंड, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड अगर आपको नहीं समझ आता सो वॉच अनदर वीडियोस, राइट। बट इस टॉपिक को समझ लेना, अदरवाइज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट डायरेक्टली कम टू द टॉपिक कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली है क्या, राइट। वो किस बारे में बात करता है। टॉक्स अबाउट द एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसे काम जो हमारे पास्ट में ख़त्म हो गए बट हैज़ अ रिलेशन विद प्रेजेंट, लेकिन उनका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है। मीन्स एन एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन पास्ट बट हैज़ अ रिलेशन विद प्रेजेंट, ठीक है। वो सारे सेंटेंस हमारे बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। एक ऐसा काम फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब इस चीज़ को बिना कॉन्टेक्स्ट के करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो थोड़ी सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा भाई है, मेरे भाई ने मेरे से पूछा पापा कहाँ है, मैंने बोला पापा गए हैं मार्केट, ठीक है। फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब पापा के मार्केट जाने का एक्शन मेरे भाई के पूछने से पहले हो गया था, ठीक है। पापा पहले ही जा चुके थे, पास्ट में गए, लेकिन पापा अभी कहाँ है, मार्केट में। तो एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हुआ और उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है। मीन्स वो सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला विराट कोहली हैज़ मेड मैनी सेंचुरीज। मीन्स उसने सेंचुरीज बनाई पास्ट में, लेकिन विराट कोहली का रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है, उनकी सेंचुरीज अभी भी आगे बढ़ सकती है, राइट। ही स्टिल प्लेस, राइट। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर, सो सचिन तेंदुलकर मेड मैनी सेंचुरीज, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ मेड नहीं लगा सकता मैं, क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले लिया है एंड ही कैन नॉट प्ले फर्दर। सो यहाँ पे क्या हुआ, उस चीज़ का रिलेशन अब प्रेजेंट से नहीं रहा, सो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके सेंटेंस समझ लेते हैं एक बार कैसे बनाने हैं हमें। 4 तरह के सेंटेंस हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये मैं पहले बता चुका हूँ। समझते हैं रूल्स। सिंपल का रूल कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ नथिंग बट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, हैज़ हैव का यूज़ ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव कहाँ पे आएगा, ये शायद आपको पता भी हो। जब हमारे सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, ये सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। तब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, और जब हमारे सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आपसे यू आर गोइंग थ्रू इट वेरी वेल। दैट्स हाउ वी मेक द सेंटेंसेज। रूल्स भी आ रहे हैं, आप उसे प्लीज़ राइट डाउन करके प्रैक्टिस करना है इन सब चीज़ों की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव, सो क्या होता है, सवाल पूछना होता है, सो हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, राइट। इन दैट वे हमारा इंटेरोगेटिव बनता है, ठीक है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, उसमें क्या होता है, हैज़ हैव तो पहले ही आ जाता है क्योंकि इंटेरोगेटिव तो है ही, देन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, बस, राइट। सो ये 4 तरह की कैटेगरी है, इन तरह ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सो इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस करना, अगर आपके पास कोई ग्रामर बुक है तो। बाकी देखते हैं हम टेस्ट और वर्कशीट का क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। लेट्स से अब जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो थोड़ा ध्यान देना। अब क्या होता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, कहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। पास्ट इंडेफिनिट सेज एन एक्शन विच कंप्लीटेड इवन अ सेकेंड एगो, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, भले 1 सेकेंड पहले ही ख़त्म हो गया हो, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट बात करता है एक ऐसे एक्शन की जो पास्ट में ख़त्म हुआ और उसका रिलेशन प्रेजेंट से है। दूसरा एक और यूज़ है उसका कि इट टॉक्स अबाउट द रीसेंट एक्शन, जो हमारे एक्शन रिसेंटली हुए हैं, जस्ट हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, अगर मैंने जस्ट करा है तो मैं लगा सकता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारा कहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, कहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट्स से मैंने बोला ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है, ठीक है। अब ट्रेन आ गई, सो यहाँ पे मेरा ये जो एक्शन है ये रिसेंट एक्शन है, एक अभी रिसेंटली आई है, तो मैंने बोला ट्रेन हैज़ अराइव्ड। अब किसी ने मेरे से पूछा व्हेन डिड ट्रेन अराइव, राइट। सो मैंने बोला ट्रेन अराइव्ड 2 आवर्स अगो, लेट्स से। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं बना सकता कि ट्रेन हैज़ अराइव्ड 2 आवर्स अगो, राइट। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया। अब जब मैं टाइम मेंशन करता हूँ तो दैट मीन्स कि मैं टाइम को एम्फेसिस कर रहा हूँ, राइट। जो भी चीज़ें मैं सेंटेंस में डालूंगा वो चीज़ों को मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, राइट। दैट मीन्स कि व्हेन आई से 2 आवर्स अगो,
राइट। मेरे लिए यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है मोर ऑल्सो द एक्शन, राइट। सो जब मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सो ऑन दैट मोमेंट पे मेरे को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है उसे, राइट। जहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है प्लस वो एक्शन कंप्लीटेड है, वो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड, जब हमारा रिसेंट एक्शन है और वहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ठीक है। अब मैं ये, इससे मेरे को मतलब नहीं है कि वो कब अराइव हुई, वो जस्ट अराइव हुई है, रिसेंटली हुई है, ठीक है। एक्शन हमारा भले ही पास्ट में हुआ है लेकिन वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है और ऊपर से एक रिसेंट एक्शन है, ठीक है। तो इन दैट वे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है, जहाँ पे टाइम मेंशन हो जाता है वहाँ पे एक लिंक टूट जाता है उस चीज़ का प्रेजेंट से, एंड वहाँ पे हम उस चीज़ को प्रेजेंट में नहीं बना सकते, उस चीज़ को हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एक कंप्लीटेड एक्शन में अगर आपको टाइम मेंशन करना है, सो वो बनाओगे आप पास्ट इंडेफिनिट में। अगर टाइम मेंशन करके आप प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, सो वो ग्रामेटिकली गलत है। सो आप प्रेजेंट परफेक्ट को दो यूजेस में बना सकते हो। पहला, when you talk about the action which is completed in past and has a relation with present. Second, when you talk about the recent action जो आपके recently हुए हैं, जहाँ पे टाइम हमारा important नहीं है, right? So I hope so you are going through it very well. आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, so I recommend still कि आप दूसरी वीडियोस भी देखें, and I'm going to cover some more parts about present perfect in further videos. So तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझना and watch this video and understand it and like, subscribe and share. Thank you.